हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, वो दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण बनानी है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि चलो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं चलो हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 बैट तथा 6 गेंद इतने रुपए में खरीदी, है ना। कितने रुपए में खरीदी? 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद इतने रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना। हमें क्या निकालना है? ईच बैट और ईच गेंद का मूल्य निकालना, ठीक है। तो चलो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि हमें जो भी निकालना है उसको क्या मानेंगे? एक्स और वाई मानेंगे, जो जो क्वेश्चन में निकालना है ना क्वेश्चन से। तो चलो, तो हम मान लेते हैं कि 1 बैट, ठीक है। 1 बैट का क्या करते हैं? 1 बैट का हम मान लेते हैं कि x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया, ठीक है। और 1 बॉल का भी क्या मान लेते हैं हम? 1 बॉल का मान लेते हैं कि y रुपया है, ठीक है। ये मान लिया। हमें क्या निकालना है? ईच यानी कि एक्स और वाई निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहेगा कि टीम के कोच ने 7 बैट तथा 6 गेंद खरीदी, है ना। 7 बैट खरीदे तो मतलब कि 7 इंटू 1 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स। तो टोटल 7 बैट का मूल्य हो गया, प्लस कितनी गेंद खरीदी? 6 गेंद खरीदी। और एक गेंद की वैल्यू कितनी थी? ₹5। तो 6 गेंद के कितने हो जाएगी ये? तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितना बना? 3,800 बना। ये इतना बना, है ना। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, और क्या बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद और खरीदी, यानी कि 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 5 बल्ले, 5 गेंद, 5 इंटू वाई बराबर उसके कितने पैसे बने? 1,750 रुपये बने। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। मैंने बताया था कि 2 अननोन है ना हमारे पास, एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशन बनेगी। अब इसको क्या करो, आप सोल्व करो। देखो कैसे करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यहाँ से हम क्या करें? 7x, मैं इसको थोड़ा सा सही लिख रहा हूँ पहली वाली क्वेश्चन को। 7x प्लस 6y बराबर दिस, एंड उसके बाद 3x प्लस 5y बराबर 1,750, है ना। तो अब हम किस मेथड से सोल्व करते हैं? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, यानी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें, है ना। विलोपन विधि बहुत इजी है, विलोपन विधि से कर सकते हैं, बट हम विलोपन विधि से नहीं करेंगे, अभी इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। विलोपन विधि हम अगले 3.3 में सीखेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो। जैसे इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से मतलब x को यहाँ रखेंगे, बाकी को सबको उधर भेज देंगे। तो एक बार 3x को उधर भेजा तो y को उधर भेज दे तो कितना आ जाएगा? 750 माइनस 5y, है ना। ये 5 है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ हमने कहाँ से निकाली? इक्वेशन 2 से निकाली। तो हम ये किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करने पर ये कहाँ से आई? फ्रॉम इक्वेशन 2 से आई, है ना। तो अब हम कहाँ से पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? देखो 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो अब यहाँ पर देखो x है ना, x की जगह मैं क्या रख दूँ? ये वैल्यू रख दूँ। तो देखो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1750 माइनस 5y बाई 3। ये बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमें इसको विलोपन विधि से करना चाहिए था, है ना, एलिमिनेट करके। बट चलो अभी नहीं करेंगे, हम उसको बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो आपने अगर सीख लिया तो आप उसको उससे भी सोल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। पहले इसको अंदर ले चलो आप, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 12,250 माइनस इसको 7 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 पाई डिवाइड बाई 3
और ये प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इसके आगे, तो यहाँ पर कर रहा है ना इधर। तो देखो हमारे पास क्या गया, अब मैं 3 को कॉमन ले लूँ, तो 3 को कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1250 माइनस 35y प्लस 18y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3800। तो हम 3 को उधर भेज देते, तो देखो 12,250 माइनस 35y और 18y कितने हो गए आपके पास बताओ, -35y और 18y कितने हो गए, देखो आप करो तो 35 मतलब कि हो जाएंगे आपके पास 15 प्लस के -17y इक्वल टू 3800। ओके, तो देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू ये 3 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3800 इंटू 3, तो यहाँ से देखो ये क्या है 12,250 माइनस 17y इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 11,400। तो मैं क्या करूँ, 17y को उधर भेज दूँ, इसको उधर भेज दूँ, तो 1250 माइनस 11,400 इक्वल टू 17y, है ना। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें से क्या माइनस कर दो 12250, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 850 इक्वल टू 17y। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 में से सॉरी इसमें 17 का डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पर क्या है 30 डिवाइड बाय 17, इसकी वैल्यू आएगी 50, मतलब कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 50। मतलब y क्या था आपका, y था एक बॉल की वैल्यू, यानी कि एक गेंद की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपये आ गई। तो अब क्या करें, हम कोई सी भी इक्वेशन में डाल देते, इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, तो चलो मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। इक्वेशन 1 में हमें 3x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50 आ गई, 50 डाल दी इक्वल टू 3800, ये क्या है इक्वेशन 1। ठीक है, और क्या डाला y इक्वल टू 50 डाला हमने इसके अंदर। तो हमने देखो यहाँ पर 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको उधर भेज देता हूँ, तो दिस माइनस 6 इंटू 30, इसको 50 को करेंगे कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 3800 में से 300 माइनस किया तो 3500 इक्वल टू 7x, है ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी 00 डिवाइड बाई 7, यानी कि 73500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 500। और 500 क्या था, देखो हमारे पास एक बेड की वैल्यू कितनी थी x, यानी कि एक बेड की वैल्यू कितनी हो गई 500 हो गई। तो ठीक है, तो आपको ये आ गई वैल्यू, दोनों क्वेश्चन है ना, हो गया ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, अच्छे से, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। देखो ये क्या बोल रहा है इस लाइन का मतलब कि एक नगर है, उसके अंदर ना टैक्सी वाला है, वो 1 किलोमीटर ले जाने के कुछ रुपए तो लेता ही है। जैसे कि 10 किलोमीटर ले गया तो उसके तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कुछ रुपए ले जाएगा, बट उसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लेगा वो, कि मतलब मैं भले कहीं पे भी ले जाऊँ इतना रुपए तो लगेगा ही लगेगा, जैसे कि 20 रुपये लगेगा ही लगेगा, बट उसके अलावा और तुम जितना दूर जाओगे उतना रुपया तो लगेगा, है ना। तो एक तो नियत राशि हो गई जो फिक्स है। हाँ भाई, हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है ना। उसमें क्या बोल रखा था कि एक नगर, हाँ, तो हमने क्या बताया कि एक नियत राशि, है ना। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ आपके क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पर देखना आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नियत राशि कितनी है, नियत कॉस्ट बोल देते हैं उसको, वो कितनी है, x रुपये है,
ठीक है। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपये, मतलब कि पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, वाई रुपीज़ हो गई। मतलब कि 1 किलोमीटर के कुछ वाई रुपये, तो जितना भी किलोमीटर जाएंगे उतने रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस x रुपये तो हो गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दे देगा कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है। मतलब कि ये तो लगेगी, x तो लगेगा ही, मतलब नियत राशि तो लगेगी, प्लस 10 किलोमीटर चला तो मतलब कि 10 इंटू कितना हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा, क्योंकि एक वाई रुपया कितना, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया है। इनको दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 105 हो गया। ऐसे ही हम क्या करें, अब एक और देखो, और वो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। मतलब कि x प्लस 15 इंटू वाई बराबर कितना है आपके पास, 155 रुपीज़, है ना। तो हम क्या करें, अब देखो इसमें से x की वैल्यू आप इधर डाल दो, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, x को इधर रखता हूँ, बाकी को उधर भेज देता हूँ, 105 माइनस 10y, ठीक है। मैं अभी इस विधि से ही कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेथड से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, उसको उस विधि से नहीं कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, ये इक्वेशन आपकी 2 थी, ये 1 थी, ये हमने 1 से निकाला तो 2 में डाल देते, तो x की वैल्यू 2 का यहाँ, तो यहाँ हम क्या डाल दें, ये 105 से डाल दें। तो देखो क्या डाल रहे, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ से देखो 10y और 15y कितना हो गए, 5y प्लस का, और ये 105 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 155 माइनस 105, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 155 माइनस यानी कि 5 है ना, 50 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 10 रुपये, मतलब कि 1 किलोमीटर चलने के 10 रुपये लगते हैं, है ना। तो हम क्या करें, अब इस पहली इक्वेशन में डालेंगे y इक्वल टू 10, तो दूसरी पहली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। तो पुट किया तो देखो कितना आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू वाई की जगह डाल देते 10 इक्वल टू 105। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 100 हो गए, 100 को उधर भेज दिया तो 105 माइनस 100, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5 रुपीज़ आ गई, ठीक है। मतलब कि वो 5 रुपये तो हमेशा लेगा ही लेगा, भले 1 किलोमीटर जाओ, भले 10 किलोमीटर जाओ, ठीक है। और बाकी वाई यानी 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो अब बोला क्या कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, है ना, तो 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा, यानी कि 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना पड़ा, 25 किलोमीटर का, 25 इंटू 1 किलोमीटर का कितना, 10 रुपया। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू 10 कितने हो गए, 250। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 255 रुपये देना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।